हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। बहुत ही मस्त और बहुत ही बेस्ट होंगे आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे ही बेस्ट और मस्त रहें और अपना पढ़ाई में मन पूरा लगाते रहें, क्योंकि जीवन में सिर्फ एजुकेशन है। अब आप लोगों के माइंड में ये भी चलता होगा, सर ये एजुकेशन कौन ला के डाल दिया, बिजनेस पढ़ा है बिजनेस करने का। अरे पढ़ाई ना होती सब कुछ होता चलता। अरे भैया, जिस काम में ना मेहनत लगे समझ लीजिए वही है जीवन, समझे ना। और तो सब बेकार है लाइफ। और जिस दिन से आपने स्ट्रगल करना, लाइफ में स्ट्रगल करोगे बेटा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, आपको करना पड़ेगा। अभी आप युवावस्थाओं में किशोरावस्था में माँ बाप का खा रहे हो, लेकिन जब आप बीबी लाओगे ना तब आपको मेहनत करना पड़ेगा बेटा, फिर याद करोगे सर कौन थे। चलिए जानते बेटा, टॉपिक कौन सा है, वैद्युत धारा के चैप्टर में क्लास 10 के वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ना। अभी उस दिन मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताया था इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो, ठीक है। और चार्ज का मतलब आवेश। मैं आवेश में हूँ, औकात में रहिए, ठीक है, नहीं तो जान लो, है ना। तो आवेश की बात करा है बेटा, तो आवेश वाली पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। चलिए जानते हैं। लिखा है, क्या लिखा है कि प्रत्येक पदार्थ जो मैटर होता है, व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है, ठीक है। तो मैटर आपको सबको पता है कि जो स्थान घेरता हो तथा जिसका कुछ ना कुछ मास हो, द्रव्यमान हो, क्या हो बेटा, जो स्थान घेरता हो, प्लेस को अपने आप में दबाता हो तथा उसका कुछ ना कुछ क्या हो, मास हो, तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा, मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैटर। अरे जैसे हम हैं, चलिए मेरे को मान लीजिए, मैं डीआर सर, अब कुर्सी मान लीजिए मेरे, मैं बैठ गया। अब बताओ कुर्सी को घेर के बैठ गए कि नहीं, अब मेरा कुछ वजन है या नहीं, तो मुझे क्या बोल देंगे, पदार्थ बोल देंगे। लो, खत्म, ठीक है। देखिए आगे फिर लिखा है परमाणु, क्या चीज, परमाणु। एटम क्या होता, व्हाट इज एटम, एटम किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम का मतलब क्या होता है सर जी, का रट क्या, ना 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 रट के आया हूं, ना रटाने आया हूं, ओनली समझ के आया हूं और समझाने आया हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए जान देते हैं। देखिए परमाणु क्या होता है, व्हाट इज एटम्स, वाओ एटम्स, वाओ एटम्स, वाली एटम नहीं। चलिए आगे जानते हैं। एटम, एटम जो होता है किसी भी मैटर का, किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है। जैसे मैंने अपने आप को मान लिया मैटर, मैटर का मतलब मैं डीआर सर, मैंने अपने आप को माटा मान लिया मैटर, और मैटर का मतलब डीआर सर की बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है सर, तो वो है बेटा सेल। सेल का मतलब क्या होता है, कोशिका। उसी प्रकार, जिस प्रकार से हमारे बॉडी की या मनुष्य के बॉडी के शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है बेटा, उसी प्रकार से आपका किसी भी पदार्थ, नमक हो गया, लौन, तेल, जो भी है, सब जो पदार्थ होते हैं उसका सबसे छोटा मतलब जो इतना तोड़ो कि वो टूटे ना, वही क्या कहलाता है बेटा, पदार्थ, परमाणु कहलाता है। और परमाणु के अंदर पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन को ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं मेरे लाल, ई के द्वारा, किसके द्वारा, ई। और प्रोटॉन को किसके द्वारा, पी के द्वारा, ठीक है। और न्यूट्रॉन को किसके द्वारा बाबू, न्यूट्रॉन को एन। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहा, दांत पीसा तो किल्ली खींच देता है, क्या कहता है, ई। और ई का मतलब सोच लो भैया, दांत, गांव वाले क्या बोलते हैं, दांत पीसना बहुत खराब होता है ना। अब दांत पीसना का मतलब इलेक्ट्रॉनवा बहुत खतरनाक। और आपका होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन को क्या करता है, सीधा रहता है। अब सीधा रहता है बेचारा, देखो बढ़िया गोल गोल मुंह है, सब इसको पटा लेता है, क्या कर लेता है, सब इसको पटा लेता है, किसको, प्रोटॉन को, ठीक है। अब बचता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन करता रहता है, नू 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 करता रहता है ना। तो न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन मतलब उदासीन, समझिए ना। अब न्यूट्रॉन क्या है, उदासीन है, सबको पता है। अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है सर, 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻माइनस के आगे क्या, माइनस। और ये है प्रोटॉन, प्रोटॉन के आगे प्लस, 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻बेटा कुछ नहीं मिलता है, समझे ना। चलिए अगर पूछ ले कि इन तीनों की खोज किसने किया बेटा, इन तीनों की, तो इन तीनों की खोज बहुत ही आसान है। एक ट्रिक है बेटा, ईंट पर नाचे, कहाँ पर नाचे भैया, ईंट पर नाचे। कौन नाचे, डीआर सर आपके, कौन नाचे भैया, डीआर सर कहाँ पर नाच रहे हैं भैया, ईंट पर नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं यूं यूं करके, है ना। तो चलिए ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और टा का मतलब बाबू आपके टॉमसन नाम के एक वैज्ञानिक थे, जे टॉमसन। और पा का मतलब प्रोटॉन होता है, क्या होता है, प्रोटॉन। और उसके खोज करता रदरफोर्ड, कौन है बेटा, रदरफोर्ड। सर हम तो बौरा गए, काहे, एक और खोज किया है, उसका नाम है गोल्डस्टीन, हाँ बात सही है।
अब ना का मतलब क्या होता है सर, न्यूट्रॉन। क्या होता है बाबू, न्यूट्रॉन। खोज करता जेम्स चैडविक। कौन, जेम्स चैडविक। ट्रिक याद कर लेना बेटा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है, कोई पूछेगा तो आप भूलेंगे नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। क्या कहा, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिल करके जुट करके आपस में, कहा कि मतलब फैनहा ऐठहा बरा रहा। अगर शादी विवाह है, घर में 3 भाई हैं, एक को का है ऐठहा है, एक को सूद है, एक को का है फैनहा, तो तीनों का करेंगे, सदिया आपस में मिल के करेंगे, ठीक है। तो मिल करके क्या होता है, बना होता है किसी पदार्थ। देखिए क्या बना होता है, ये हमें पता है। कोई पदार्थ है वो किससे बना होता है, परमाणु से बना होता है। और परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर सी बात उससे मिलकर बनेगा, ये हमें भी पता है और आपको भी पता है, ठीक, इतना पता चल गया। आप चलिए जानते हैं आवेश की डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ वैद्युत आवेश लिखा है, किसी भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ की बात कर रहा है, चाहे जो पदार्थ हो, ठीक है, किसी भी पदार्थ का वह गुण, वह प्रॉपर्टी जिसके कारण उसमें विद्युत, क्या चीज, विद्युत, इलेक्ट्रिक तथा चुंबकीय प्रभाव। कौन कौन से भैया, इलेक्ट्रिक एंड कौन सा, चुंबकीय प्रभाव इफेक्ट क्या हो जाता है बेटा, उत्पन्न होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट समझना बेटा, कहता है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें क्या, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव। क्या चीज, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव। अब यूं उससे पहले आपने पढ़ा था क्या चीज, विद्युत किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं, और विद्युत धारा किसकी वजह से उत्पन्न होती थी, इलेक्ट्रॉन के जरिए। इलेक्ट्रॉन जब उसमें फ्लो करता था तब आवेश उत्पन्न होता था, ये तुमको पता है, ठीक है। तो यहां पर भी अगर इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो। अब कितनी संख्या में, नंबर्स में यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, ये आपका पता नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव हो रहा है और विद्युत प्रभाव हो रहा है, लेकिन उसका नंबर कितनी संख्या में ये नहीं पता है। उसी को क्या कहते हैं बेटा, विद्युत आवेश। और विद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय क्यों, ठीक है। विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यों से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है सर, तो आवेश बराबर होता है, क्या होता है सर, आवेश बराबर होता है इलेक्ट्रॉन गुणे एन। एन क्या होता है सर, नंबर्स। क्या होता है बेटा, नंबर होता है, संख्या। किसका नंबर, वाह भाई वाह, आ बल्ले, यही में दिक्कत खा गए, यही में दिक्कत खा गए। तो चलिए जानते हैं किसका नंबर है। यह नंबर है बेटा पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का नंबर। इसमें पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका नंबर। और ई का मतलब क्या है सर, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसका क्या होता है बेटा, सूत्र क्या होता है, क्यू बराबर एन। क्या होता है बेटा, क्यू बराबर एन। इस पर रिलेटेड अभी न्यूमेरिकल करवा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे जानते हैं। आगे मैंने नोट पॉइंट में कुछ लिख रखा है। क्या लिख रखा है सर, लिखा यह है कि आवेश के प्रकार, ठीक है, आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ आवेश। टाइप्स का मतलब प्रकार, ऑफ का मतलब के, आवेश का मतलब आवेश, चार्ज इंग्लिश में बोल देते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स बेटा। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अन्यथा हमारा अगर आवेश उत्पन्न हो गया तो सोच लो क्या होगा, हमें ना पता भाई, समझे ना। हेलो प्लीज माय डियर स्टूडेंट। आगे देखिए, आवेश के प्रकार की बात कर रहे हैं। आवेश 2 प्रकार, पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश क्या होता है, जिसके पास धन ज्यादा हुए तो वो आवेश में आवे, समझे। जिसके पास पैसा रुपया ज्यादा हो के बाद में रौला दिखावे, औकात फार रे छोरा राव साहब का, समझे ना, तो वो अगर आए तो उसको धन आवेश। और ऋण आवेश, और जिसके पास पैसा ना हो और आवेशों में आवे, ले भैया दबदबा था दबदबा है, तब तो भैया वो कैसा होगा, ऋणावेश। कहने का मतलब चाहे पीछे का हो, फटी पड़ी हो, लेकिन दबदबा था दबदबा है। उसको एग्जाम्पल में कौन है, एबोनेट। इसकी एग्जाम्पल में कांच की छड़। कैसे सर धनावेश हो जाता है, जैसे आप लोग क्या करते हो, कागज को लेते हो, मार बलवा में रगड़ते हो, रगड़ते हो कि नहीं रगड़ते, या पेंसिल को लेते हो, स्कूल में अलग बच्चे प्रैक्टिकल कहते हैं जादू, सर जादू, भाई जादू। अरे भाई कैसे जादू होता है जानते हो, इसको रगड़ता है और इसमें क्या है, टकला में, इस टकले में जो उगे हुए बाल है बेटा, इसमें है इलेक्ट्रॉन। और इसको रगड़ते हो और रगड़ने के बाद क्या होता है, कागजवा, कागज, कागज को देखा नहीं, इस कागजवा को क्या करता है आपस में, कहने का मतलब जब इससे चिपकाता है तो क्या होता है, चिपकने लगता है। कौन बेटा, कागजवा। अभी देखना ये आपका देखो, ये गुण दिखा रहा है ना। तो ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन के गुण है। शायद इससे नहीं हो रहा है, लेकिन आप पेंसिल को अगर कागज से रगड़ेंगे
तब आपका कंफर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर आ जाता है इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जब आ जाता है तो जाहिर सी बात जिसके पास पैसा होगा तभी तो दूसरे को देगा और तभी वो धनी कहलाएगा। उसी प्रकार से जब कांच की छड़ को, इसकी कांच की छड़ को कहाँ पर रगड़ते हैं, कहाँ पर कांच और आबनूस की छड़, ये आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं हमने, तो वो किसके अंतर्गत, धनावेश। और एबोनोइड की छड़ को फार से रगड़ते हैं, तब उसमें क्या हो जाता है, ऋणावेश हो जाता है। और आवेश आपके दो प्रकार से होते हैं, पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अगर यहां पर ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, या इस इतने में समझ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आवेश समान, कहने का मतलब प्लस क्यू और इनटू या फिर प्लस क्यू, तो आपका क्या होगा, भागेगा, कहेगा हम कहाँ आएंगे तुम्हारे साथ। और अगर आवेश कैसा है बेटा, माइनस क्यू, और दूसर का कैसा है, प्लस क्यू, तो कहेगा भैया बिल्कुल शादी रचो। ठीक है, अच्छे देखिए यहाँ पर ये वाली बात समझाने, अगर आवेश समान प्रकार हैं तो रिपल्सन होगा, और रिपल्सन का मतलब क्या होता है बेटा, प्रतिकर्षण, भागेंगे, दूर भागेंगे, समझे। अच्छा ये बताओ, कर ले बात, कर लें टॉपिक पे आपके, चलिए करते हैं रिपल्सन की बात, आज समझा देते हैं तुमको। आवेश अगर समान है, कहने का मतलब हम हूं का है डी आर सर और हमरे भाई, और दोनों को आपस में सदिया कराया जाए तो क्या होगा, दोनों भागेंगे। अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई, है ऐसे हम भाई भाई से शादी करेंगे, अरे कोई दूसरी लाओ, कोई तितली से शादी कराओ तो कर भी सकते हैं ना। अरे तो इसीलिए कहने का मतलब मेल मेल की शादी संपन्नम नासीत, समझिए, मेल मेल की शादी कहाँ हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन मेल हो एक और एक फीमेल हो, कहने का मतलब एगो मेल हो एगो फीमेल हो, तब तो शादी आपकी हो सकती है। तो वहां पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आकर्षित, समझे। अरे भैया तुम बताओ, कभी लड़का लड़का को लाइन मारता है, नहीं मारता है ना, लड़का लड़किया को लाइन मारता है, लड़किया लड़कवा को, तो कहने का मतलब दोनों अलग अलग है कि नहीं। और आपस आपस में कहाँ लाइन मारेगा, ऐसे करेगा, नहीं करेगा, दिखेगा, घूरेगा नहीं ना। तो इसका मतलब ये है बेटा कि अगर समान समान है तो रिपल्स होगा। भाई जयराम, भाई जयराम, तो नहीं सामना, अगर कहीं एगो तितली मिल गई ना, हेलो, फिर पकड़ लेंगे ना तो छोड़बे नहीं करेंगे, इससे यूं, आपका हाथ बड़ा कोमल है, ऐसे बात करेंगे लड़के हमारे, आपका हाथ बड़े कोमल है, तो वो कहेगी हाँ वो तो है ना, ये नहीं बता रहे वहां पर आकर्षण बल काम कर रहा है, गधा कहीं के, समझे। तो यहाँ पर आपका अगर आवेश की बात करें बेटा, तो आवेश दो प्रकार, धनावेश, ऋणावेश, और अगर समान प्रकार के आवेश तो वहां पर प्रतिकर्षण बल काम करता है, कहने का मतलब दूर हटाता है। अगर आपके असमान आवेश हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, तो वहां पर आपका क्या होगा, आकर्षण बल लगाएगा, कहने का मतलब चिपकाने का काम करेगा, समझे ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी टॉपिक पर रिलेटेड आपके एक या दो तीन चार न्यूमेरिकल जो भी हो सकता है मैं करवा दे रहा हूं, और अपने आप से लगाना प्यारे बच्चों, जय जवान जय किसान। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या जानेंगे बेटा, न्यूमेरिकल, किस पर आधारित, किस पर बेस्ड, वैद्युत आवेश पर। ठीक है, चलिए बात करते हैं, चलिए जानते हैं बेटा। लिखा है पहला न्यूमेरिकल आपका, एक कूलाम आवेश, क्या चीज, एक कूलाम आवेश की रचना करिए। ध्यान देना बेटा, तब देखिए आप लोग न्यूमेरिकल काहे नहीं लगा पाते, जानते हो काहे, जानते हो नहीं ना, यही तो टास्क है, यही ट्विस्ट है कि काहे नहीं लगा पाते। बेटा तुम लोग समझते नहीं हो न्यूमेरिकल को, और सिर्फ फार्मूला रट लेते हो माइंड में, क्वेश्चन समझते नहीं हो और लगाना शुरू कर देते हो, ये दिया गया वो दिया गया, लो आंसर। अब आंसर को देखते हो, अरे ये तो वही नहीं किया, बौखलिया जाते हो, और मास्टरवा को जैसे दिखाते हो तुरंत ये लो आंसर, परेशान। बेटा वो मास्टर जो होता है ना वो समझता है, और तुम क्या करते हो, रटते हो। तो समझना है बेटा, रटना नहीं है। चलिए जानते हैं, समझ के बताता है, एक कूलाम आवेश, किसकी बात कर रहा है, एक कूलाम आवेश की क्या कर रहा है, रचना कर रहा है, करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन का नंबर n ज्ञात करना है, और इलेक्ट्रॉन ज्ञात करिए बेटा। अब देखिए ज्ञात करो, कहता है पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए जान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या है। कहता है एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन नंबर्स ज्ञात करो। ठीक, अब क्या बता रहा है कि जो क्यू है, क्यू बराबर कितना है, एक कूलाम, कितना है, एक कूलाम है, समझे, क्यू बराबर कितना है, एक कूलाम, एक कूलाम बोल रहा है। आवेश की रचना, तो आवेश कितना है, एक कूलाम है।
करने वाले इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है बेटा, E बराबर 1.6 इंटू 19 गुलाम होता है। अब दूसरा पॉइंट क्या बोला है बेटा, क्या उसकी संख्या n ज्ञात करिए। लो भैया लगा लो, क्या दिक्कत है, कहने का मतलब Ne बराबर 1 गुलाम है ना, कहने का मतलब एक गुलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या याद करो, Ne बराबर 1 के सी ज्ञात करना है, तो आई नो क्या जानते हो बेटा, n बराबर हो जाएगा आपका, अगर यहां पर देखेंगे कि Q बराबर Ne होता है, क्यों क्या होता है बेटा, Q बराबर Ne होता है, फार्मूला क्या होता है, Q बराबर Ne होता है, तो Q भी दे रखा, E दे रखा, n ज्ञात करना है आपको, तो जाहिर सी बात Q इधर है और आपको E यहाँ भेज देंगे, क्या हो जाएगा n। अब इस फार्मूले पर बेस्ट करिए, कूलाम कितना है बेटा, Q का मान कितना है, Q का मान आपका है बेटा एक, रख दो बेटा एक, E का मान कितना है, E का मान सर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 गुलाम है, दशमल हटा दो बेटा, जीरो बढ़ा दो बेटा, अरे दशमल हटा दिया बेटा, जीरो बढ़ा दिया सर, ठीक है सर। आगे जान लीजिए सर, n बराबर 10/16 गुणे 10 की पावर माइनस 19 हो गया सर, ठीक है, 2 पंचे 10 हो गया सर, 2 अठे 16 हो गया, अच्छी बात है सर। n बराबर 5 गुणे, इसको ले जाओ बेटा ऊपर, ये नीचे माइनस में, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 19, वो भी प्लस का, अपान में कितना 8, अब 8 से 5 को काट दीजिए, नहीं कटेगा, एक यहां से जीरो उतार लीजिए, एक जीरो उतारोगे बेटा तो यहाँ पर 18 बचेगा, अरे 19 था, एक जीरो उतारा 18 बचा। अब 8 से क्या करिए 50 को कट कर दीजिए, लो आंसर, 8 से क्या करिए 50, 8 छः कितना होता है 48, बचा कितना 2, दशमलव लगाओगे 0, और 8 त्रिक 24 कितना होता है 8 त्रिक 8 दूना 16, बचा 4, फिर दशमलव 8 पंचे 40, कहने का मतलब जब इसको इससे काटा ना बेटा तो n बराबर आपका आंसर आ गया 6.25 गुणते 10 की पावर 18 कूलाम, या फिर 18 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कहने का मतलब इतने आपके इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा इस आवेश में है, इस आवेश की रचना किए, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, इसको नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा, समझिए ना, समझिए, नोट करो बेटा। मिटाए भैया बाबू मिटा दे, चलिए मिटाते हैं, चलिए भाई मिटाते हैं इसको, जहां ना समझ में पूछ लिया करें भाई, ठीक है, अच्छा एक बार और समझा दिया करें, चलिए एक बार और समझा देंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन जान लेते हैं भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या है, बोलता है किसी चालक, चालक दे नहीं रखा है बेटा, ध्यान देना, किसी चालक का कुल आवेश कितना, नेट चार्ज बोल रहा है, नेट चार्ज की बात कर रहा है बेटा, यहाँ पर 8.0 गुणे 10 की पावर माइनस 18 गुलाम है, जो कि ऋणात्मक है, ध्यान देना, जो कि कैसा है ऋणात्मक है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, कहने का कितनी संख्या, एन का मतलब नंबर्स, क्या चीज नंबर्स, और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है अधिकता है, तो यही बताना है बेटा, चालक का कुल आवेश, कहने का मतलब नेट आवेश, नेट आवेश जो कि कैसा है बेटा माइनस, क्यों बराबर आपका बेटा है -8.0 गुणे 10 की पावर -19, ठीक है, अभी मैंने बताया कि इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा बेटा, क्यू बराबर एन, क्या लगेगा क्यू बराबर एन, ठीक है, और क्यू बराबर एन में एन आपको ज्ञात करना है, और ई का मान आपको पहले ही बता दिया गया है कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, चाहे कहीं पूछे चाहे तुरंत हाँ दो, ठीक है इसको, ठीक है, क्योंकि आपका मान पता है। अब निकालना क्या है सर, ओनली हमें निकालना है एन, क्या निकालना है बेटा एन निकालना है, क्यों, क्योंकि सब कुछ तो दे रखा है, अभी आपने पढ़ा है क्यू बराबर एन निकालना ए है, तो यहाँ पर इसको भेज देंगे, तो क्यू बटा ई इक्वल क्या हो जाएगा एन, ये वाला फार्मूला अप्लाई करो बेटा, लगाओ बेटा, क्यू का मान है तो एन बराबर क्यू अपान ई, एक बार और लिख लो नहीं बौरा जाओगे, चलिए जानते हैं -8.0 गुणे 10 की पावर कितना है 19 है बेटा, और उसके बाद में बटे में 1.6 गुणे 10 की पावर -19, और इससे ए क्या हो जाएगा कैंसिल, अरे दोनों समान समान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
दिख रहा है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर है दशमलव और यहाँ पर है दशमलव, और इससे इसको काटेंगे बेटा, क्या होगा देखते हैं बेटा। इसको इससे काट दीजिए, n बराबर 80/16 और 16 पंचे 80, तो 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, 5 इलेक्ट्रॉन की क्या है बेटा अधिकता है। कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है बेटा 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर दिक्कत है बेटा तो आप इसको पुनः से पूछ सकते हो, कोई भी बच्चा, ठीक है ना, अगर कोई भी दिक्कत हो तब। चलिए आगे जानते हैं बेटा। आपका फिर तीसरा न्यूमेरिकल इस पर करवाते हैं, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। चलिए तीसरा न्यूमेरिकल आपका आ रहा है, ध्यान देना बच्चों, इसको नोट करिए। चलिए प्यारे बच्चों, आपका तीसरा न्यूमेरिकल है, कौन सा बड़ा तीसरा न्यूमेरिकल है जो कि विद्युत आवेश के टॉपिक पर है, जो कि आपका डीआर सर आपको स्वयं करने के लिए दे रहा है। आपको कमेंट में ओनली आंसर बताना है बेटा, बस, ठीक है। कितना आंसर आएगा आप लोग इसे करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो मेरा विश्वास है, मेरी उम्मीद है आपसे प्यारे बच्चों, मेरे मतलब कि मेरे यूट्यूब जुड़े या फिर मेरे यूपी बोर्ड से जुड़े जितने भी बच्चे हैं या फिर हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं, सब बच्चे इसका एक बार टेस्ट, इस पर एक बार अपना जो है माइंड जरूर लगाएंगे और इसका आंसर हमें जरूर देंगे, ये मेरी उम्मीद और आशा है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इस आंसर का हम इंतजार करेंगे। और यूट्यूब से खासकर रिक्वेस्ट है कि हमारे प्यारे बच्चों तक वीडियो जरूर शेयर करें, जरूर भेजें, क्योंकि सारा गेम यूट्यूब आप ही का है भैया, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, आप ही को दूंगा, ठीक है। तो अब चलिए, जय जवान जय किसान, मैं आपका प्यारा एजुकेटर डीआर सर आपका स्वागत करता है नेक्स्ट वीडियो में।